हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होगा। दिस साइड मोहित सीनियर, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि यार 2024 के अंदर हमें बीएमएस करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। क्या 2024 के बाद जो आने वाला टाइम है उसके अंदर हमारे पास जो बीएमएस हम करेंगे, क्या हमारे लिए वो वर्थ इट रहेगी या यूजफुल रहेगी या फिर नहीं रहेगी। क्योंकि हमारे में से बहुत सारे जो बच्चे हैं, जिन बच्चों को बीएमएस की तरफ टारगेट करना तो दूर की बात, उनके उसके बारे में सोचते भी नहीं है कि नहीं भाई हट, मैं बीएमएस नहीं करूंगा, मेरा लाइफ के अंदर सिर्फ एक ही एम है, एक ही लक्ष्य है, दैट इज एमबीबीएस। क्योंकि बहुत सारे बच्चे एमबीबीएस ही करना चाहते हैं। एमबीबीएस के लिए ही बहुत सारे बच्चे नीट की प्रेपरेशन करते हैं, नीट की तैयारी ही करते हैं, जो कि एक बहुत सारी अच्छी बात है कि अगर आपने कोई अपना जिंदगी के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर कोई एम स्पेसिफिक टारगेट रखा हुआ कि भाई मुझे एमबीबीएस करनी है, तो डेफिनेटली आप उस टारगेट को अचीव करोगे ही करोगे। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाते, तो उसके बाद हमारे पास जो सेकंड नंबर का ऑप्शन आता है वो हमारे पास बीएमएस का ही आता है। तो एक्चुअल में क्या हमें बीएमएस करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, उन वाले बच्चों के लिए मैं आज इस वीडियो के अंदर बात करूंगा। क्या हमारे लिए बीएमएस जो वर्थ इट रहेगी या फिर नहीं रहेगी। क्योंकि एमबीबीएस को बहुत सारे बच्चे जो है वो टारगेट करते हैं, उसी की काउंसलिंग के बारे में रिसर्च करते हैं, उसी के कॉलेजेस के बारे में रिसर्च करते हैं, उसी के डॉक्यूमेंट्स के बारे में रिसर्च करते हैं। लेकिन बीएमएस के बारे में कोई भी जो बच्चा रिसर्च नहीं करता है, उसको वो अपना सेकंड ऑप्शन रखते हैं, सेकंड ओपिनियन रखते हैं कि अगर एमबीबीएस में सीट नहीं मिलती है तो मैं बीएमएस को जो है वो चूज करूंगा। तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, तो वो भी मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ। देखो बच्चों, अगर ऑलमोस्ट हर बच्चे का नीट एग्जाम जिन जिन बच्चों ने दिया, उन सबको अपने स्कोर के बारे में एक एस्टिमेट जरूर होता है, अप्रॉक्सीमेट आइडिया जरूर होता है कि मेरे इतने स्कोर जो वो, इतना स्कोर जो वो कर सकता हूँ मैं, इतना टारगेट जो है वो मेरा कर सकता हूँ कि मेरे इतने मार्क्स जो वो ऑलमोस्ट बन सकते हैं नीट एग्जाम के अंदर। तो जैसे कि आपको पता है कि इस टाइम पे नीट के अंदर जो बहुत ज़्यादा टफेस्ट कंपटीशन चलता है, एमबीबीएस के अंदर भी, इवन आजकल तो बीडीएस बीएमएस के अंदर भी इतना टफ कंपटीशन चल चुका है कि उसके अंदर भी आपको 550 से कम नंबर्स के अंदर जो सीट मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मैं अपना स्कोर 650 से ज़्यादा अचीव कर सकता हूँ, 670, 680, 690, तो ऐसे बच्चों को मैं बोलूँगा कि हाँ डेफिनेटली आपको एमबीबीएस की जो होप जो है वो रखनी चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरा स्कोर इतना नहीं बन रहा है, मेरा 500 स्कोर बन रहा है, 520 बन रहा है, 550 बन रहा है, 560 बन रहा है, तो ऐसे बच्चों को मैं बोलूंगा कि अगर आप अपना साल बर्बाद नहीं करना चाहते तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है बीएमएस का। क्योंकि बीएमएस करने के बाद भी आप एमडी कर सकते हो और एमबीबीएस करने के बाद एमडी भी कर सकते हो, तो दोनों में ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। इस बीएमएस के अंदर आपको थोड़ा आयुर्वेदिक की चीज़ों के बारे में सीखना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चों को आयुर्वेदिक के अंदर इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आज के टाइम पे 10 पेशेंट में से 7 पेशेंट में से 3 पेशेंट ऐसे होंगे जो खुद आपसे आके बोलेंगे कि हमें आयुर्वेदा के थ्रू जो है वो ट्रीट करो, हमें आयुर्वेदा के थ्रू ही अपना जो आगे का प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट करवाना है। अगर 10 में से 3 पेशेंट आपके पास आके खुद पूछ रहे हैं, तो 2-3 पेशेंट को आपने भी खुद थोड़ा सा आयुर्वेदा को अपने जो लेवल को है उसको आगे बढ़ाना है, खुद प्रैक्टिस करनी है कि नहीं भाई आप आयुर्वेदा का ट्रीटमेंट लेते हो तो वो ज़्यादा बेटर है एमबीबीएस से। क्योंकि हर डॉक्टर का एक एम होता है कि डॉक्टर तो वो बने ही बने, लेकिन अपनी लाइफ के अंदर कुछ ऐसी अचीवमेंट्स पाए जिसके लिए उसने जो है मेडिकल ली है, नीट क्लियर किया है, डेट इज ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ मनी, पैसा। तो पैसे का ऐसा नहीं है कि बीएमएस अगर आप करोगे तो उसमें उतना आपको उतनी सैलरी नहीं मिलेगी एमबीबीएस जितनी। मान लो अगर आपको उतनी सैलरी नहीं मिलती है, लेकिन अगर आपको अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं, आपको उस लेवल तक पहुंचना है, तो उसके लिए आपको खुद भी थोड़े से जो वो एफर्ट्स करने पड़ेंगे आयुर्वेदा फील्ड के अंदर। लेकिन आयुर्वेदा जो फील्ड है वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि वर्स्ट है कि आप उसको नहीं कर सकते, बिल्कुल अच्छी फील्ड है। और आने वाले टाइम में इसका सबसे बेस्ट फील्ड जो है, आने वाले टाइम में क्या करता जा रहा है, ये फील्ड इंक्रीज होता जा रहा है, फैलता चला जा रहा है। और बहुत सारे बच्चे अब इसमें जो है वो इंटरेस्ट लेने लगे हैं। पेशेंट्स तो इंटरेस्ट लेते ही लेते, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 10 में से 3 पेशेंट्स ऐसे आएंगे जो खुद आपको बोलेंगे कि हमें आयुर्वेदा के थ्रू ट्रीट करो, और बाकी के रेस्ट 7 पेशेंट में से 2-3 पेशेंट्स को आपने भी जो है उनको गाइड करना है कि आप आयुर्वेदा का ट्रीट करवाओ। इससे आपकी भी जो लाइफ है सक्सेसफुल बनेगी और उनको भी थोड़ा आयुर्वेदा के ट्रीटमेंट के बारे में जो वो पता चलेगा। इससे आयुर्वेदा का जो डिपार्टमेंट है वो क्या करेगा, बढ़ेगा। क्योंकि मोस्टली बच्चों का यही क्वेश्चन रहता है कि क्या 2024 के अंदर बीएमएस सही रहेगी या फिर नहीं रहेगी। तो इसका साफ साफ आंसर मैं आपको देता हूँ यस। कि खास करके उन बच्चों को कि अगर आपको लगता है कि मुझे अपना साल बर्बाद नहीं करना है, मुझे दोबारा से नीट का एग्जाम नहीं देना है, तो अगर आपका 500, 550, 480, 490 कैटेगरी के हिसाब से बता रहा हूँ कि इतना अगर आपका अप्रॉक्सीमेट स्कोर बन रहा है, तो आपको डेफिनेटली बीएमएस को जो है वो टारगेट करना चाहिए। इट इज़ ए वेरी गुड फील्ड इन टूडे, ठीक है। आज के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा अच्छी फील्ड है और आने वाले टाइम में ये फील्ड बहुत बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो भी रही है और होगी भी। और इवन कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो आपको एमबीबीएस के लेवल तक का जो है ट्रीटमेंट सिखाते हैं बीएमएस के अंदर ही। उन कॉलेजेस के नाम, यूनिवर्सिटी कौन कौन सी होने वाली है, वो सब कुछ मैं आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ के अंदर बताऊँगा।
क्योंकि इस चीज़ के वीडियो को बताने का मतलब यही था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि यार मुझे अब मेरा इतना स्कोर नहीं बन रहा, मुझे एमबीबीएस का कॉलेज नहीं मिलेगा, बीएमएस मैं करना नहीं चाहता, क्या मुझे दोबारा से नीट देना पड़ेगा, क्या मुझे दोबारा से नीट की प्रिपरेशन करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट दे चुके होते हैं, 2 अटैम्प्ट दे चुके हैं, 3 अटैम्प्ट ऑलरेडी दे चुके हैं, तो वो बच्चे इस चीज़ के अंदर कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे बीएमएस में जाना चाहिए, बीडीएस में जाना चाहिए। दोनों फील्ड अच्छी हैं, लेकिन आज के टाइम पे मैं रेकमेंड करूँगा आपको बीएमएस करो। बीडीएस के अलावा पिछले साल ऐसा भी हुआ था, बीडीएस से ज़्यादा लोग बीएमएस को ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे और बीएमएस के अंदर सीट मिलना इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया था ना कि बीएमएस के अंदर भी बच्चों को जो सीट अच्छे से नहीं मिल पा रही थी इतना हाई स्कोर करने के बाद भी। तो इसलिए मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आप आंख बंद करके अपने दिल को समझाओ। आयुर्वेदा के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें नई नई सीखने को मिलेंगी और अगर आप अच्छे से इस फील्ड को सीखते हो, अच्छे से एक्सप्लोर करते हो, तो आप एक एमबीबीएस डॉक्टर जितना पैसा भी जो है वो कमा सकते हो। इसमें कोई शक नहीं है कि आप एक एमबीबीएस लेवल तक नहीं पहुंच सकते, उतने जितना पैसा नहीं कमा सकते। और इसके अंदर कुछ यूनिवर्सिटी, कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो आपको एमबीबीएस तक के लेवल का ट्रीटमेंट सिखाती भी हैं। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे सिर्फ एमबीबीएस को टारगेट करते रह जाते हैं। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कर ली, सेकंड राउंड की कर ली, थर्ड राउंड की कर ली, उधर से बीएमएस की काउंसलिंग की जो ऑलमोस्ट सीटें होती हैं वो फुल हो जाती हैं, क्योंकि दोनों की काउंसलिंग अलग अलग टाइप से होती है। इनकी काउंसलिंग अलग टाइप से होती है, एमबीबीएस की काउंसलिंग अलग टाइप से होती है। तो दोनों में आप एक टाइम पे काउंसलिंग नहीं कर सकते। अगर आप करते भी हो तो अगर आपको एक चीज़ के अंदर सीट मिल जाती है तो आप दूसरी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, क्योंकि बच्चों को इस चीज़ के बारे में पता नहीं होता। क्योंकि अगर आप ऐसा गलती कर बैठते हो तो आपको पूरे साल के लिए डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है और किया भी जाता है, क्योंकि आप उनकी टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो नहीं कर। पिछले साल ऐसे ही 1000 के हिसाब से बच्चे जो है वो डिस्क्वालीफाई हो गए थे, जिनको ये सब पता नहीं था कि मुझे बीएमएस में काउंसलिंग कैसे करनी है, एमबीबीएस में काउंसलिंग कैसे करनी है। किसी ने गलत फॉर्म फिल कर दिया, किसी ने दोनों में अप्लाई कर दिया, दोनों जगह सीट के लिए अप्लाई कर दिया। तो इनकी टर्म्स एंड कंडीशन होती है कि एक टाइम पे आप ऐसा नहीं कर सकते। वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन भी मैं आपको बताऊंगा, कैसे आपको काउंसलिंग करनी है, कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट रहेगा, कैसे आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है, फर्स्ट राउंड में आपको कहाँ तक टारगेट करना है, सेकंड राउंड में आपको कहाँ तक टारगेट करना है, किन किन कॉलेजेस को टारगेट करना है, कौन से आपके लिए बेस्ट रहेंगे। ईच एंड एवरीथिंग आपको अपडेट आपका भाई डेफिनेटली देगा। और इसके साथ साथ सबसे पहले तो जो बच्चे बीएमएस करने में इंटरेस्टेड हैं तो बिल्कुल भी अपने मन को ऊपर नीचे मत करो। बहुत अच्छा सोच रहे हो, बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप एमबीबीएस के लेवल तक कर सकते हो। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि कुछ जैसे आपका दिमाग का ऑपरेशन हो गया, दिल का ऑपरेशन हो गया, ये सब चीज़ें आप थोड़ी सी नहीं कर सकते, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें ऐसी हैं जो आप एमबीबीएस की तरह जो वो कर सकते हो। तो इसलिए आपको मैं एक वीडियो भी रेकमेंड कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, जिसमें मैंने आपको बताया कि एसीसी यानी कि बीएमएस की जो काउंसलिंग होती है वो कैसे होती है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, कैसे आपके राउंड्स होंगे, फर्स्ट राउंड में आपको क्या करना है, सेकंड राउंड में क्या करना है, डिटेल में वो मैंने सब कुछ समझाया हुआ है इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे भी लगा दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मैंने आपको लिंक दे दिया है। तो ये वीडियो को जाके ज़रूर देखें। और जो भी बच्चे बीएमएस करना चाहते हैं, ठीक है, बस अपने मन को समझाएं। इसमें थोड़ा सा आपको प्योर हिंदी संस्कृत के बारे में पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अगर आप एक बार इसमें अपना इंटरेस्ट दिखा देते हो, स्टार्टिंग में ऑब्वियसली 1-2 महीने आपको इसके अंदर दिक्कत परेशानी आएगी, क्योंकि प्योर हिंदी पढ़नी पड़ेगी, संस्कृत पढ़नी पड़ेगी। लेकिन अगर आपका खुद एक एम है, अगर आप अच्छे लाइफ में सक्सेसफुल डॉक्टर बनना चाहते हो, जिंदगी में कुछ करना चाहते हो और एमबीबीएस तक नहीं पहुंच सकते, तो बीएमएस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। एंड इस आज के टाइम पे ये जो ऑप्शन है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन ही है। आने वाले टाइम के अंदर भी ये बहुत ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन जो है वो रहने वाला है, क्योंकि आयुर्वेदा का प्रोसीजर जो है बहुत ज़्यादा जो एक्सपैंड हो रहा है आज के टाइम के अंदर। आने वाली सारी की सारी काउंसलिंग कैसे आपको करनी है, स्टेट लेवल पे भी और अपने सेंट्रल लेवल पे भी, ईच एंड एवरीथिंग अपडेट, कट ऑफ क्या आपकी रहने वाली है, बीएमएस के लिए कौन सा आपका कॉलेज बेस्ट रहने वाला है, इवन एमबीबीएस के लिए भी ईच एंड एवरी अपडेट आपका भाई आप तक पहुंचाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और जो बच्चे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई वीडियो के लिंक को एक बार जरूर चेक करें, ताकि आपको समझ लग सके कि काउंसलिंग एक्चुअल में होती कैसे और किन किन बातों का आपको जो ध्यान रखना पड़ेगा काउंसलिंग के अंदर। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।